प्रश्न है, पानी से भरे हुए किसी पीपा से 9 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह दूध भर दिया जाता है। इस मिश्रण में से 9 लीटर निकालकर फिर इतना ही दूध भर दिया जाता है। तो अब पीपा में जल और दूध का अनुपात 16:9 है। तो पीपे की धारिता कितनी है, मतलब पीपे में कितना लीटर है वो द्रव आ सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो बतानी है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना पीपे की धारिता है ना, पीपे की धारिता है वो x लीटर ले लेते हैं। अब x की जगह कोई ना कोई वैल्यू होगी, x लीटर, ठीक है। अब स्टार्टिंग से पीपा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ किसी पीपा से। तो जब भी बाहर निकालेंगे और अंदर द्रव पदार्थ डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अंदर वही द्रव पदार्थ डालेंगे, तो ऐसे में जो शेष बचेगा, शेष वही बचेगा जो स्टार्टिंग में था। स्टार्टिंग में पानी से भरा हुआ था तो शेष बचा हुआ पानी आएगा, है ना, शेष बचा पानी। इसके लिए बताया था कि प्रारंभिक धारिता लिख दो, प्रारंभिक धारिता यानी कि मैंने बताया था प्रारंभिक मान 1 माइनस निकाली मात्रा, ठीक है, निकाली मात्रा करते हैं बटा प्रारंभिक मान करते हैं, प्रारंभिक, और घात n कितनी बार वो प्रक्रिया दोहराई गई। तो इधर अब देखो शेष बचा हुआ पानी आ रहा है, देखो जो शेष बचा है ना, शेष बचा जो भी है। अब देखो स्टार्टिंग में पानी से भरा हुआ था तो शेष बचा पानी कितना आएगा। पानी से भरे हुए किसी पीपा से 9 लीटर पानी निकालकर उसकी जगह दूध भरा, 9 लीटर पानी निकाला और दूध भरा। इस मिश्रण में से वापस 9 लीटर निकालकर फिर इतना ही दूध भर दिया जाता है। तो टोटल 2 बार प्रक्रिया हुई। अब पीपा में जल और दूध का अनुपात दे रखा है तो 2 बार प्रक्रिया हुई, यानी घात 2 लगाएंगे। प्रारंभिक मान पीपा पानी से भरा हुआ था तो x लीटर लिया, 1 माइनस निकाल कितना रहे 9 लीटर बटा प्रारंभिक मान x है और घात 2 लगाई मैंने, क्योंकि प्रक्रिया 2 बार हुई है। तो शेष बचा हुआ पानी इतने लीटर हो गया, कितना हुआ शेष बचा पानी, x गुणा 1 माइनस 9 बटे x का होल स्क्वायर बराबर, ये शेष बचा हुआ पानी है। फिर अब पीपा में जल और दूध का अनुपात दे रखा है 16:9, तो ये शेष बचा हुआ पानी और जल का अनुपात है 16, देखो बटा, और इधर भी बटा में लिखना पड़ेगा। पीपे की धारिता है वो x लीटर मानी हमने, तो ये तो शेष बचा हुआ पानी बटा नीचे मैं लिख देता हूं x क्या है, पूरी धारिता पीपे की। तो इस तरह से पूरी धारिता कितनी होगी, पूरी धारिता का मतलब जल प्लस दूध को जोड़ दे तो आ जाएगा, क्योंकि अंत में जो अब पीपा में जल और जो दूध बच रहा है वो इतना है। तो 16 प्लस 9 यानी कि 25, दोनों को जोड़ेंगे तो वो धारिता के बराबर होगा। दोनों को टोटल करेंगे 16 और 9 को तो 25, और नीचे भी ये धारिता लिख दी x। धारिता में पूरा आ गया ना, पूरी उसकी कैपेसिटी आ गई, जिसमें जल और दूध को जोड़ा जाएगा तो पूरी कैपेसिटी आ गई, और इसमें भी ये पूरी कैपेसिटी हमने ली है x लीटर। ऊपर वाला तो शेष बचा हुआ पानी है, तो यहाँ पे ये सिर्फ जल का अनुपात लिया हमने 16, क्योंकि दे रखा है अब पीपा में जल है वो 16 और दूध है वो 9 के अनुपात में। तो जल 16 के अनुपात में, इसलिए 16 को ऊपर रखा, इधर है वो जल का अनुपात है ऊपर, नीचे कुल धारिता, तो इधर भी मैंने कुल ले लिया, फिर 16 और 9 25, ऐसे बराबर करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, x कट गया, देखो 1 माइनस 9 बटे x का होल स्क्वायर बराबर कितना रहा। अब ये स्क्वायर है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर वर्गमूल ले लेते हैं, तो वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, ठीक है, बराबर इस 9 बटा x को उधर भेज दो, 4 बटा 5 को इधर ला दो, 1 माइनस 4 बटा 5 बराबर प्लस के 9 बटा x। अब देखो 5 गुणा 1 5, 5 में से 4 गया, 1 बटा 5 बराबर 9 बटा x, यानी x बराबर कितना आ गया 45 लीटर। ये इसका आंसर हो गया है ना, ऑप्शन ए सही है।